अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि ईरान और सऊदी अरब अपने फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशन रिज्यूम करने जा रहे हैं, यानी कि अपने सिफारती ताल्लुकात फिर से कायम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम पीछे इन दोनों की बात करें हिस्ट्री में, तो इनके दरमियान काफ़ी राइवलरी रही है। जब 1971 में ईरान में इनकलाब आया था, तो ईरानी जो गवर्नमेंट आई थी वो बिल्कुल सऊदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि वो बादशाह को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि एक इस्लामी इनकलाब आया और हर तरफ एक इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हो जाए। हत्ता कि जो सऊदी अरब में भी जो गवर्नमेंट कायम हुई वो भी इस्लामिक ही थी, लेकिन वो मानते थे कि वो इस्लामिज़म को नहीं प्रमोट कर रही, वो सेकुलर रहने में ज़्यादा यकीन रखती है। फिलहाल ईरानियन गवर्नमेंट को ये लगा, तो इसलिए ईरान की वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि सऊदी अरब जो था वो बड़ी मुस्लिम पावर था और उसके पास हजाज़ मुक़द्दसा की सिक्योरिटी थी, और उसके पास कई सारे इस्लामिक ममालिक की हिमायत भी थी, क्योंकि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड ही सऊदी अरब के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन इस्लामी ईरान में जो इनकलाब आया था वो बिल्कुल नुज़ाइदा था। नुज़ाइदा हुकूमत थी, एक अबूरी हुकूमत के तौर पर आपको उसे कह सकते हैं। वो उस तरह की हुकूमत थी और लोगों ने उसका ज़्यादा शुरुआत में ज़्यादा साथ दे दिया, लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट आए दिन फिर मजबूत हो चुकी। फिर कहानी में फिर आगे चले तो इसमें कुछ भी ज़्यादा डायरेक्ट वॉर नहीं दिखी गई सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। हत्ता कि ये दोनों मुल्क प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है किसी और दूसरे मुल्क में जाकर ये दोनों आपस में लड़ें। तो ये दोनों मुल्क सीरिया में लड़ रहे हैं और इराक में और यमन में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन डायरेक्ट ये लोग वॉर नहीं करते ईरान और सऊदी। तो ये प्रॉक्सी वॉर में रहते हैं। अगर हम अपनी कहानी में आगे हैं तो 2016 में जब डिप्लोमेटिक क्लैशेस होने शुरू हुए थे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, तो फिर उन्होंने अपने कट ऑफ कर दिए थे अपने रिलेशन, अपनी एम्बेसीज बंद कर दी थी। हाँ, ये मैं आपको बताता चलो कि जो सऊदी एम्बेसी थी जो तेहरान में, उस पर ये अटैक हुए थे, उस पर लोगों ने हमले किए थे, तो उसकी वजह से सऊदी अरब ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर दिए थे। तो यूँ हुआ था। हाँ, वो आगे इससे आगे चलें तो काफ़ी साल तक ये मुद्दा छिड़ा रहा और दोनों के बीच में राइवलरी चलती रही। और यूँ चलते चलते 2019 में ईरान की ऑयल फैक्ट्री पर एक मिसाइल यहाँ कर अटैक किया, जिसका इल्ज़ाम सीधा सीधा ईरान पर लगाएगा। और इल्ज़ाम लगाने वाला सिर्फ अमेरिका था। अमेरिका ने ये कहा कि इस हमले के पीछे ईरान है, और ईरान ने इस चीज़ को डिनाई किया। हाँ, आपको ये बताता चलो कि ईरान अपने ऊपर लगने वाले किसी भी इल्ज़ाम को कबूल नहीं करता। ईरान हमेशा ही अपने लगे हुए इल्ज़ाम को डिनाइड कर देते। तो ईरान ने इस इल्ज़ाम को भी डिनाइड कर दिया। ईरान ने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और लेकिन अमेरिका ने बार बार प्रेशर डाला सऊदी अरब पे कि इसी ने किया, और सऊदी अरब ने भी जंग ऐलान करवा दिया। सऊदी अरब ने कहा भी जंग करें। जंग ऐसी सिचुएशन बन गई थी, सारे मुल्क कहते हैं कि जंग करेगा, लेकिन सऊदी अरब ने ऐन वक्त पर मोहम्मद बिन सलमान, यकीन माने ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे इसलिए शायद मोहम्मद बिन सलमान कुछ पसंद आया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम कोई भी जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं इन द इस्लामिक वर्ल्ड, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो इस तरह यूएस, सऊदी अरब और जो ईरान के बीच में जो टेंशन थी, जो जो पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने जो टेंशन बना कर रखी हुई थी दोनों मुल्कों में, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उनके बाद ये टेंशन, ये प्रोपेगेंडा अपनी मौत खुद मर गए। और फिर इस तरह फिर चलते रहे कुछ सालों में, कुछ पीस आया। भाता के बाद में होतीस ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। होतीस ने कहा कि ये अटैक उन्होंने किया था। फिर इस कहानी में आ गए तो हम अब जाकर कुछ दिनों पहले, ये 4 दिन पहले तक ये टॉक्स बीजिंग में हो रहे थे, और अब जाकर जुम्मे को ये बयान दिया सऊदी अरब और ईरान के ऑफिशियल ने। आपको ये बताता चलो, इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो मीटिंग्स हो रही थी, इसमें ईरान और सऊदी अरब के टॉप लेवल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने अब ये हल निकाला है। जो जुम्मे को उन्होंने बयान दिया है ईरान, सऊदी अरब और चाइना के मिनिस्टर्स ने ये ऐलान दिया कि अब जो ईरान और सऊदी अरब है वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को वापस से इस्टेब्लिश करेंगे। वो अपने एम्बेसीज खोलेंगे, अपने ट्रेड को वापस से शुरू करेंगे। और 2001 पे जो सिक्योरिटी कोड था, अकॉर्ड, वो दोबारा से, ये एक था ट्रीटी हुई थी, एक ट्रीटी समझिए, एक ट्रीटी हुई थी सऊदी अरब और ईरान के दरम्यान 2001 में। और इन्होंने उसको दोबारा से फिर रीलोड किया और उसके तहत अब फिर से चलेंगे। इसके अलावा ट्रेड होगी, बिजनेसेस फिर से चालू किए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ईरान सऊदी अरब से दूर ज़्यादा देर नहीं रह सकता। ये मुझे पहले ही पता चल गया था, जब 2019 में जब इनके बीच में टेंशन ख़त्म हुई थी, मुझे पता चल गया था कि इनके दरमियान अब अमन आएगा। तो फिलहाल अब अमन आ गया। अब एम्बेसीज खुलने जा रही हैं, ट्रेड खुलने जा रही है। अब इसका मतलब ये दोनों मुल्कों में हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और इससे पूरी की पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक बड़ी टेंशन छिड़ी हुई थी, जो दुनिया टेंशन बना रही थी शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की, तो ये टेंशन बिल्कुल फुसकी बम बन के निकल जाएगी।
अब आते हैं इस बात की तरफ कि चाइना ये टॉक्स क्यों करवा रहा था। तो दोस्तों चाइना अब डायरेक्ट मिडिल ईस्ट में आने लगा है। वो मिडिल ईस्ट के मसले वो खुद हल करवाने लगा है और वो मिडिल ईस्ट में होने वाली हर टेंशन पर नज़र रख रहे हैं। और ईरान और सऊदी के बीच में उन्होंने ये चाइना ने जो टेंशन ख़त्म कराई है, इसकी वजह से यकीन माने सीधा चाइना अब मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया है। अब जो मेन रीजनल पावर थी सऊदी अरबिया और ईरान, और उनके दोनों के बीच में अमन करवा के अब चाइना उनका बहुत बड़ा हिमायती दोस्त भी बन चुके हैं। तो वो हिमायत बड़ी हासिल हो जाएगी। और ईरान, आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में एक ही चाइना के खिलाफ जो है मुल्क है जो कि हमेशा अमेरिका की साइड लेते हैं और हमेशा ही अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ रहता है। वो है हमेशा एक इसराइल, और इसराइल से बड़ा ख़तरा रहता है चाइना को। तो चाइना इससे बड़ा बड़ा प्रेशर डाल सकता है इसराइल के ऊपर और इससे अपनी बहुत बड़ी पावर बढ़ा सकता है। फ़िलहाल ये बहुत अच्छी बात है, अमन की बात है, क्योंकि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये बहुत बड़ी जीत है, ये अमन की जीत है। इसे विनिंग फॉर द पीस कहा गया है ओमान के मुँह में। ओमान और जो इराक़ है ये पहले काफ़ी ज़्यादा ये टॉक्स करवाता रहा था, दोनों के बीच में बातचीत करवाता रहा 2021 और 22 में। ये दोनों मुल्क ईरान और सऊदी अरब में कराते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं। अब चाइना ने आकर कुछ यकीन माने कुछ जादू की छड़ी चला दी है कि ईरान और सऊदी अरब जैसे ट्राइबल कंट्रीज अब दोस्त बन चुके हैं। ना कि दोस्त अपनी एम्बेसीज खोलेंगे, अब ये बिजनेस करेंगे। अब हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और इसका पाकिस्तान पे बहुत बड़ा डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग, कुछ लोग सऊदी अरब को ज़्यादा सपोर्ट करने लगे थे, कुछ कर रहे थे ईरान को। तो अब ये चीज़ नहीं देखने को आपको पाकिस्तान में मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब हालात बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो की तरफ जा चुके हैं। और इससे यकीन माने बहुत खुशहाली आएगी। ईरान के अंदर भी बिजनेस शुरू होंगे, मैसेज आएगी वापस ईरान में भी। अब लोगों को लगने लगेगा कि कुछ नॉर्मलाइजेशन होने लग रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो फ़िलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है, यकीन माने बहुत बड़ी अपडेट है, डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर। और इससे एक मुल्क है जिसके अंदर मातम छाया होगा इस बात को सुनकर। वो मुल्क कौन सा है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कौन सा मुल्क होगा जिसे ईरान और सऊदी अरब के वापस मिल जाने का बहुत बड़ा सदमा होगा। इसके साथ अपना रखिएगा ख्याल व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। मेरा चैनल को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ होती है कमेंट्स देकर ज़रूर अपने राय का इज़हार कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, आपको किस तरह लगती है ये सिचुएशन।